गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर एक टॉपिक लाया हूं आपके लिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर ही, सोगा के अंदर, और वो है अनपेड सेलर। अब ये अनपेड सेलर क्या है तो पहले इसको देख लेते हैं। उसके लिए पहले आप बताइए कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किसके किसके बीच में होता है? दो पार्टीज के बीच में, बायर एंड सेलर। तो अनपेड सेलर जानने के पहले मुझे आप बताएंगे व्हाट इज सेलर। चलिए कोई ट्राई करेगा प्लीज फटाफट। हाँ, अ पर्सन हु एग्री टू सेल, अ पर्सन हु एग्री टू सेल और सेल द गुड्स, है ना। जो पर्सन गुड्स को बेचेंगे या एग्री होगा सेल के लिए, एग्रीमेंट टू सेल हमने पढ़ा था, याद करो, सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल्स में पढ़ाया हुआ है आपको। देखिए अनपेड सेलर उसी को आएगा जो पूरा सोगा घूम के आया होगा। सोगा यानी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। क्लियर पिक्चर? चलिए तो देख लेते हैं व्हाट इज अनपेड सेलर। ओके स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, आज भी हम एक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का ही एक टॉपिक लाए हैं, अनपेड सेलर। उसके पहले देखते हैं व्हाट इज सेलर। सेलर मींस अ पर्सन हु सेल और एग्री टू सेल द गुड्स। अब सेलर क्यों बता रहा हूं मैं, पूछो, क्योंकि अनपेड सेलर अगर समझना है तो पहले सेलर क्या होता है वो तुमको समझना जरूरी है। इसलिए पहले तुमको मैंने सेलर पढ़ाया। सेलर क्या होता है? ऐसा पर्सन जो सेल करने के लिए रेडी है गुड्स का, या एग्रीमेंट सेल करने के लिए रेडी है, उसी को बोलते हैं सेलर। अब हु इज अनपेड सेलर? तो आज यहां से जाओगे सबको आ जाएगा, गारंटी मेरी। देखिए अनपेड सेलर किसे कहते हैं? अब बताओ, आपके हिसाब से बोलोगे सर अनपेड सेलर यानी जिसको पैसे नहीं मिले होंगे, पक्का, होपफुली। लेकिन अनपेड सेलर की डेफिनेशन लॉ के अंदर थोड़ी डिफरेंट दी गई है। आज वो डिफरेंट बातें हम समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय अनपेड सेलर। देखिए स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान देंगे। तो हु इज अनपेड सेलर? लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट अनपेड सेलर। तो डेफिनेशन क्या बोलती है देखते हैं, एक बार ध्यान देंगे। As per terms of contract of sales, the buyer must pay the price of the goods. Price क्या काम करता है? Price consideration का काम करता है, राइट और रॉन्ग? देखो एक जब गुड्स बायर खरीदता है सेलर से, तो प्राइस तो पे करनी है उसको भैया, क्योंकि दोनों के बीच में अगर कंसिडरेशन नहीं हुआ और ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। आपको बताया हुआ है मैंने। देखो यहां भी वही बोल रहा है, the buyer must pay the price of the goods as soon as the received goods, but sometimes the price is not paid to the seller and hence the seller is called as unpaid seller। और कभी कभार किसी सेलर को जब प्राइस नहीं मिलता है तो उसी सेलर को हम अनपेड सेलर बोलते हैं। एक पिक्चर के तौर पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको अगर पिक्चर को हाईलाइट करना चाहूंगा तो आप देखिए अनपेड सेलर हम किससे कहते हैं। देखिए एक पिक्चर आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, आपको समझ जाएगा। देखिए अब हाँ ध्यान देंगे, ये है कस्टमर और ये है सेलर। इसका नाम है रोहित। क्या नाम है? रोहित। देखो क्या बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपस में, क्या बात कर रहे हैं। आज पिक्चर समझ जाओगे पूरी, आपको लिखते भी आ जाएगा। देखिए, रोहित प्लीज सेंड मी 500 यूनिट्स ऑफ गुड्स। यानी कोई तो भी वो बोल रहा है, ये सेलर है रोहित, इसको बोल रहा है कि प्लीज मुझे 500 यूनिट कोई तो भी गुड्स भेजना। अब क्या गुड्स भेजना उसमें स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ है, जान दो, उसका आपने कुछ नहीं करना है। हमको गुड्स का नेचर नहीं करना है, हमने गुड्स के टाइप भी पढ़े हुए, याद करो। यहाँ पे गुड्स उसने प्रॉपर स्पेसिफाइड नहीं किए, छोड़ दो। और शॉर्ट इट विल बी डिलीवर्ड एट यू प्लेस टुडे। योर प्लेस चाहिए वहां पे, यू प्लेस टुडे। यानी वो रोहित बोल रहा है ठीक है सर आपके प्लेस पे पहुंच जाएगा। और ये डिलीवर बॉय है मिस्टर दीपक। मिस्टर दीपक, योर पार्सल फ्रॉम मिस्टर रोहित। अच्छा ये दीपक ये है, सॉरी, कस्टमर, यानी कस्टमर है दीपक और सेलर है यानी बायर ये है, ये भाऊ हमारे बायर है और ये भाऊ हमारे सेलर है। ओके, और ये डिलीवरी बॉय है। कौन है ये बेलमेन कर रहा है। क्या कर रहा है? बोलो क्या कर रहा है? बेलमेन। याद है कुछ तुमको? ओके हाँ। अब हुआ क्या, कुछ दिनों के बाद ये मिस्टर रोहित, अब देखो रोहित की शक्ल देखो मिल रही है, पतलू मोटू पतलू की जोड़ी दिख रही है तुमको? हाँ। अब मिस्टर रोहित यहाँ पे देखो, मिस्टर रोहित दीपक को बार बार फोन कर रहा है। मिस्टर दीपक, when are you going to make the payment for the goods? आप कब पेमेंट करने वाले हो? मिस्टर रोहित बोलता है सॉरी फॉर द डिले, विल ट्राई टू पे यू इन 2 or 3 days। घुमा रहा है भाऊ, ये मोटा भाई घुमा रहा है पतलू भाई को, दिख रहा है आपको?
तो तब हम इस सेलर को क्या कहेंगे, मिस्टर रोहित इज एन अनपेड सेलर एज ही हैज स्टिल नॉट रिसीव द अमाउंट ड्यू अगेंस्ट द गुड्स। और तब ये रोहित क्या कहेगा, रोहित अनपेड सेलर कहलाएगा। क्लियर पिक्चर? हाँ, आपके सभी क्वेश्चंस में लास्ट में लूंगा, पहले आप कंसेप्ट समझ लो पूरे। अब क्या सिर्फ सर अनपेड सेलर उसे को कहेंगे जिस सेलर को पैसे नहीं मिले, प्राइस नहीं मिला? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। आपको उसके अंदर कुछ 3 कंडीशंस है जहां पे अनपेड सेलर की पोजीशन पे कोई भी सेलर हो सकता है, और एक बार अनपेड सेलर की पोजीशन पे कोई सेलर रुक गया तो सोगा उसे बहुत सारे राइट्स देता है। वो राइट्स क्या है, आज हम वो भी पढ़ने वाले हैं। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। तो सर बताइए ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जहां पे एक सेलर को अनपेड सेलर का टाइटल मिलता है। तो ये पिक्चर सबको समझ आ रही? ओके, तब यहां पे देखिए, अब मैं कुछ कंडीशंस रखने वाला हूं आपके सामने जहां पे हमें एक सेलर को अनपेड सेलर बोलने का टाइटल मिल जाता है। पहला देखो, कंडीशन 2 ही है, लेकिन आप वो 3 कंडीशन मैंने आपको एक्सप्रेस की हुई है। लॉ के अंदर 2 ही कंडीशन है। अब वो 2 कंडीशन में एक कंडीशन कौन सी मर्जिंग है वो मैं आपको एट लास्ट बताऊंगा। अगर आप मेरे अलावा कहीं और जाके पढ़ोगे तो वो 2 ही कंडीशन बताएंगा, और सही में 2 ही कंडीशन है, लेकिन आपको स्पेसिफाई क्या होता है, आजकल बच्चों को स्पून फिटिंग हो गई है। क्या हो गई है? उनको स्पून फिटिंग चाहिए। क्या चाहिए भाई? सब कुछ रेडीमेड, तो इसलिए थोड़ा एलाबरेट करने के लिए अलग अलग सेपरेशन करना पड़ता है। ध्यान देंगे। देखिए, अब पहली कंडीशन, व्हेन द होल ऑफ द अमाउंट ऑफ द गुड्स सोल्ड हैज नॉट बीन पेड टू द सेलर। जब बायर महिला ने सेलर महिला को गुड्स तो लिया और सेलर ने सेल तो किया गुड्स, लेकिन उसको पैसे ही नहीं मिले। देखो, पैसे को कट किया हुआ है, पैसे को कट किया हुआ है, पैसे नहीं दिए। जब बायर ने पूरी अमाउंट यानी क्या, जिस एग्जाम्पल के तौर पे सपोज, फास्ट हो रहा है क्या? ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है। हाँ, जिस एग्जाम्पल के तौर पे सपोज, हाँ देखिए, जिस एग्जाम्पल सपोज फॉर एग्जाम्पल अभी ये सेलर है और ये बायर है। ये है मिस्टर चिंकी और ये है मिस चिंकी एंड ये है मिस पिंकी। ओके, अब पिंकी ने गुड्स डिलीवर किया, लेकिन चिंकी ने पैसे नहीं दिए। पैसे बोले 2-3 दिन बाद, 5-6 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, वो कभी तो भी, लेकिन आज नहीं दिया भैया सेल होते वक्त। तो तब ये कंडीशन में ये जो मिस पिंकी है, वो पिंकी कौन कहलाएगी? शी इज एन अनपेड सेलर। क्या बोलेगी वो? हाँ, समझा आपको? क्लियर? हाँ, वेरी गुड। कंडीशन में पहले समझ में आई, वेरी गुड। दूसरी कंडीशन ध्यान दो। डन? क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? हाँ, दूसरी कंडीशन है, बता रहे हैं यहां पे, देखो ध्यान दो, समझो। When the bills of exchange or any other negotiable instrument was given to seller as the payment। अब देखो, अगर कोई बायर को बिल्स ऑफ एक्सचेंज या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या चेक, प्रॉमिसरी नोट, 3 इंस्ट्रूमेंट है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक, ये तीनों क्या है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इन तीनों में से कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट बायर अगर सेलर को दे रहा है, तो वो अनपेड सेलर नहीं कहलाएगा। अनपेड सेलर नहीं कहलाएगा तब तक के जब तक के उसका इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर नहीं होता। डिसऑनर अब यानी क्या? तो देखिए, जब कोई बायर सेलर को कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देगा तो वो अनपेड सेलर नहीं है, क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैश का सब्स्टिट्यूशन है। याद करो, प्राइस का काम करता है, यानी कंसिडरेशन काम करता है। लेकिन अगर वो इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर डिसऑनर हो गया, जिस दिन डिसऑनर हो गया तो उस दिन वो क्या हो जाएगा? वो फिर से सेलर अनपेड सेलर कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे बायर ने चेक दिया है सेलर को गुड्स के बदले में, दिख रहा है आपको? पिक्चर में दिख रहा है। और वो चेक जब सेलर ने बैंक में लगाया तो बैंक ने उसको डिसऑनर कर दिया, तो डिसऑनर कर दिया तो तब वो अनपेड सेलर कहलाएगा। समझा क्या? जब तक के डिसऑनर नहीं होता तब तक के वो अनपेड सेलर नहीं है, लेकिन एक बार जैसे ही डिसऑनर हो गया कि वो फिर से कहलाएगा अनपेड सेलर। कंडीशन नंबर 2 समझ में आया? क्लियर? अब कंडीशन नंबर 3, इसमें कोई डाउट है?
अब कंडीशन मेथड क्या है, जब बायर गुड्स लेता है और सेलर गुड्स बेचता है, सेलर, और जितने का भी प्राइस है वो पूरी अमाउंट नहीं पे करता है और उसको प्रॉमिस करता है कि कुछ अमाउंट ले अभी और कुछ अमाउंट ये तारीख को दूंगा, जब तक वो तारीख नहीं आती तब तक वो अनपेड सेलर नहीं है, लेकिन वो तारीख एक्सपायर हो गई तो तब वो अनपेड सेलर है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स 100 रुपीज है, अब ये बायर है, ये लेडी बायर है और ये मेल वाला जो लड़का है वो सेलर है। अब क्या हुआ, 100 रुपए का गुड्स था, अमाउंट पेड बाय द बायर ₹50, रिमेनिंग विल बी पेड ऑन 5 जुलाई। क्या बोला था उसने, 5 जुलाई को पे करूंगी, और आज की तारीख जो है वो है 6 जुलाई। तो बताओ आज अगर उसको पेमेंट नहीं मिला तो क्या होगा, वो अनपेड सेलर। यानी अनपेड सेलर में हम तब तक के सेलर को अनपेड सेलर नहीं बोलेंगे जब तक के उसका ड्यू पीरियड खत्म नहीं होता। यानी क्या, आपने जो अमाउंट एग्रीमेंट में लिखी हुई है, जो डेट लिखी हुई है, अगर वो डेट के बाद एक्सपायर होती है, एक्सपायर डेट पार्ट अमाउंट पे करने के बाद भी, तो भी वो अनपेड सेलर ही कहलाएगा। समझा आपको क्लियर? और जो ये 3 कंडीशन फुलफिल करेगा उसी को बोलते हैं अनपेड सेलर, वो सेलर रहेगा अनपेड सेलर। When the part amount of the price has been paid with the promise that balance will pay by the particular date and if that date has expired, और वो डेट निकल गई है तो वो अनपेड सेलर है। यानी क्या, अगर 2 तारीख को उसने गुड्स उठाया हो और 5 तारीख को पेमेंट कर रहा है तो 5 तारीख तक के वो सेलर अनपेड सेलर नहीं है, लेकिन जैसे ही 5 तारीख हो गई, एक्सपायर हो गई, बोला हुआ था, और 6 तारीख को वो क्या हो जाएगा, अनपेड सेलर। क्लियर पिक्चर? तो इस तरीके से अनपेड सेलर की ये 3 कंडीशंस है। अब सर आप तो 2 ही बोल रहे थे, तो यस, तो देखो होल अमाउंट बाकी रहना, यानी कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 3 जो है, थर्ड, ये दोनों साथ में होती है, ये दोनों साथ में होती है। समझ में आया आपको अच्छे से? क्लियर? तो व्हाट इज अनपेड सेलर, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब जब कोई सेलर अनपेड सेलर रहता है तो उस राइट्स मिलते हैं, सोगा ने उसको राइट्स दिए हुए, सोगा यानी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अब वो राइट्स कौन से हैं, तो राइट्स 2 कैटेगरी में है। पहला हाँ, ये कंडीशंस है, ये मैंने आपको जो समझाया ना वो तीनों कंडीशंस है यहाँ पे हाईलाइट किए गए। ओके, आगे बढ़ दूं फटाफट। हाँ, पहला है राइट ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर। तो बायर के अगेंस्ट क्या राइट्स है, अगर कोई सेलर अनपेड सेलर रह जाता है तो उसके लिए पहला जो राइट्स है बायर के लिए वो है राइट्स ऑफ फाइल अ सूट अगेंस्ट द बायर। यानी क्या, अगर कोई सेलर अनपेड सेलर रहेगा तो बायर के अगेंस्ट सू फाइल कर सकता है, यानी केस फाइल कर सकता है। देखो दिख रहा है, पुलिस वाले के पास गया है, ये भाऊ कौन है, ये भाऊ जो नाक लंबी वाले भाऊ है ना, वो अनपेड सेलर है। अब अनपेड सेलर किसे कहेंगे, जो 3 कंडीशन फुलफिल करेगा, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल किया तो भी वो अनपेड सेलर है। समझा आपको? क्लियर? समझा अच्छे से? देखो लिखा हुआ है, seller has right to file a suit against buyer in the court for price which is considered as a consideration। जो कंसिडरेशन माना गया है प्राइस को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, और गुड्स को ऑब्जेक्ट माना गया है, याद करो। और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जो सेल और एग्रीमेंट टू सेल है, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, डील है बायर और सेलर के बीच में जो होता है। फिर नेक्स्ट है आगे, राइट टू रिसीव द इंटरेस्ट। अब देख रहा है, नाच रहा है भाऊ, ये कौन है, ये अनपेड सेलर है। तो अगर सेलर कोई सेलर अनपेड सेलर रह जाता है तो उसको राइट है कि वो बायर से ब्याज भी ले सकता है जितना वो देरी कर रहा है। क्यों भाई, क्यों पूछो? क्योंकि उसके भी सप्लायर होंगे भाई, उसको भी पेमेंट करनी होगी कहीं ना कहीं, फिर उसके बाद दूसरा उसको तो पेमेंट करनी होगी, चलो ठीक है कोई हरकत नहीं, लेकिन एक डेट के बाद, जैसे आपको अगर सेलर एक ड्यू पीरियड दे रहा है, एक क्रेडिट पीरियड दे रहा है, 3 महीना, 1 महीना, 2 महीना, उसके ऊपर वो क्यों रुके? तो याद करो, अपन ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी किया था, याद करो, जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट आता था 12th में, तो अपन उसका इंटरेस्ट चार्ज करते थे नई डेट की रिन्यू करने के लिए आता था, जब बायर ड्रॉई रिक्वेस्ट करता कि भाऊ पैसे एडजस्ट नहीं होंगे प्लीज बढ़ा के दो डेट, तो नया बिल बनाने के साथ हम इंटरेस्ट भी चार्ज करते थे। तो तब वो सेलर अनपेड सेलर था, इसलिए वो इंटरेस्ट लेने के लिए लायबल था। क्लियर पिक्चर? तो इसलिए बायर के पास राइट्स है कि अगर कोई सेलर के पास राइट्स है
कि अगर बायर टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा है और वो अनपेड सेलर हो रहा है सेलर, तो उसको राइट है कि वो बायर से ब्याज भी ले सकता है जितना वो देरी कर रहा है। कौन देरी कर रहा है? बायर। क्योंकि अगर वो इतना अमाउंट बैंक में रखता तो उसको ब्याज मिलता, वो उतना अमाउंट बिजनेस लगाता वापस तो उसको फिर वापस रिटर्न मिलता ना, प्रॉफिट मिलता ना, तो बोलता भाई अब तू मेरे को इंटरेस्ट लागू कर चल। तो इसलिए व्यवहारिक भाषा है, ये कोई गलत नहीं है इसमें। तो वो भाई सेलर, अनपेड सेलर राइट है उसको ब्याज मिलेगा। ये कॉमन सेंस है, क्या ये मार्केट में देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट दो ही राइट्स है ना, देखो आप। हाँ, अब राइट्स अगेंस्ट गुड्स, राइट्स अगेंस्ट गुड्स। अब गुड्स के अगेंस्ट क्या राइट्स है? कौन सा गुड्स है? वो गुड्स जो वो बेच रहा है, जो वो बेच रहा है। तो पहला राइट है राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ लीन। यानी क्या हुआ? अब देखो पहली कहानी देखिए आपने, पहली कहानी कौन सी कहानी सर? ये वाली देखो, हाँ रोहित और ये। अब देखो दीपक आया था रोहित के पास और बोलता भाऊ 500 यूनिट इतना माल बेच दो। दीपक ने क्या बोला? दीपक ने बोला ठीक है भाऊ घर तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर अगर रोहित को लगता है कि नहीं यार ये दीपक बहुत रुलाता पेमेंट करने में, बहुत तंग करता, तो वो उसको गुड्स बेच सकता ही नहीं, भेज सकता ही नहीं। अब सर सेल तो हो गया, या सेल हो गया है दोनों के बीच में, देखो एग्रीमेंट टू सेल हो गया ना। एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है याद करो? गुड्स का डिलीवर चाहे फ्यूचर में एग्रीमेंट टू सेल आता है। एग्रीमेंट टू सेल पढ़ाया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, तो ये एग्रीमेंट टू सेल था। अगर गुड्स अभी तक के दीपक के पास नहीं पहुंचा है बायर के पास, तो वो गुड्स को वहीं पे रोक सकता है, उसको बोलते हैं राइट ऑफ लीन। अब तो राइट ऑफ लीन क्या होता है? लीन मैंने पढ़ाया हुआ आपको, अपने ताबे में रखना गुड्स को, तो वो अपने ताबे में रख सकता है गुड्स को तब तक के तो उसको पेमेंट नहीं होता है। वो रोहित दीपक को फोन कर सकता है कि दीपक बाबू एक्चुअली आप मेरे को ऑर्डर तो दे गए थे, लेकिन क्या हुआ मेरे बाबूजी, मेरे पापा जो दुकान के रियल मालक है, वो ऐसे जानबूझ के घुमाने के लिए कि भाई सर वो बोल रहे हैं कि पेमेंट होने के पहले हम आपका गुड्स नहीं करते, तो आप एक काम करो ऑनलाइन पेमेंट कर दो गूगल पे, तब तक हम आपको पेमेंट, तब तक मैं आपको गुड्स डिलीवर नहीं करता हूँ, सॉरी मैंने आपको तब तो बोल दिया। तो फिर दीपक बोलेगा भाऊ एग्रीमेंट टू सेल तो हो गया, तो बोल रहा है एग्रीमेंट टू सेल क्या, मैं तो सेल में आने को रेडी हूँ, मैं मना क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं अनपेड सेलर हूँ, राइट से लीन करने का। भले आपको मैंने गुड्स का कमिटमेंट दिया हुआ है, लेकिन जब तक कि आप मुझे पेमेंट नहीं करोगे तब तक वो गुड्स आपके पास मैं नहीं रखूंगा, मैं अपने पास ही पोजीशन में होल्ड करूंगा। और जब कोई गुड्स अपने पास ही पोजीशन में होल्ड होता है तो उसी को बोलते हैं लीन। अब लीन की खासियत क्या है कि घर से उठा के रखते हैं। लीन तभी होगा जब सेलर के पास वो गुड्स ऑलरेडी इन पोजीशन के पास होगा, यानी उसने भेजा नहीं होगा। एक बार भेजने के बाद और बायर के पास जाने के बाद, कस्टमर के पास आ जाने के बाद वो लीन नहीं कर सकता है। लीन तभी होगा जब ऑलरेडी पोजीशन गुड्स किसके पास होगी, सेलर के पास। क्लियर? तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दे इधर। हाँ, तो पहला राइट समझा आपको? क्लियर? An unpaid seller can exercise rights of lien provided he is in the possession of goods। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो गुड्स देखो उसके नीचे, उसके पैर के नीचे दिख रहा है आपको, वो बात कर रहा है फोन पे, देखो लिखा हुआ है मिस्टर गुप्ता send me the amount due against the goods purchase, then only I will release this, otherwise forget about any agreement between us। दिख रहा है आपको? लैंग्वेज दिख रही है उसकी बात करने में, यानी ये सेलर है। ये कौन है भाऊ? ये भाऊ सेलर है और वो गुप्ता को बोल रहा कि गुप्ता तू मुझे ऑर्डर दे गया था ना, ऑर्डर, तो अभी मैं वो गुड्स निकाल रहा नहीं जब तक के तू मुझे पेमेंट नहीं करेगा। और गुप्ता कौन होगा? गुप्ता कस्टमर होगा। और ये कौन है? इसका नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये सेलर है। कौन है ये? और ये सेलर कौन सा टाइटल लेके बैठा है? अनपेड सेलर। अभी पिक्चर देख के लिख के आना अच्छे से। फास्ट हो रहा है क्या? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ू। हाँ, नेक्स्ट है स्टॉपेज इन ट्रांजिट। स्टॉपेज इन ट्रांजिट ये क्या है सर? स्टॉपेज इन ट्रांजिट आपको एक नया टॉपिक भी है, देखो आप पीछे पेज पलटा के। हाँ, अब सर क्या है ये भाई स्टॉपेज इन ट्रांजिट? तो पढ़ते हैं, देखो ध्यान दे दो। देखो अगर कोई सेलर गुड्स बेचता है बायर को,
और बायर ने उसको ऑर्डर किया, अब वो गुड्स की डिलीवरी जा रही है और डिलीवरी के दौरान अभी तक के डिलीवरी बॉय बायर की दुकान तक नहीं पहुंचाए। हाँ, बायर की दुकान तक, यानी गुड्स पोजीशन अभी तक बायर के पास नहीं है, अभी डिलीवरी मोड पे। कहाँ है? देखो डिलीवरी बॉय दिख रहा है आपको, और सेलर को मालूम पड़ रहा है इसके पहले ही कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया है। क्या हो गया है? तो तब सेलर के पास राइट्स है कि वो गुड्स की डिलीवरी वहीं रोक सकता है, यानी वही डिलीवरी बॉय को बोलूंगा भाई भाऊ गाड़ी पलटा, गाड़ी पलटा, वापस आओ। तो डिलीवरी बॉय बोलता भाऊ अभी तक पहुंचा नहीं, अरे वापस आ। क्या बोलेंगे वो? क्यों वापस आ भाई? क्योंकि वो जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, मुझे मालूम पड़ा, अभी पेमेंट नहीं करेगा, घुमाएंगा, पैसे आएंगे नहीं हाथ में, चल आ वापस आ। तो अगर ये डिलीवरी बॉय बोलता जाओ नहीं आऊंगा, जाओ नहीं आऊंगा, तो क्या होगा? तो ये सेलर बोलेगा भाऊ आई एम अनपेड सेलर, वापस आ, मेरे पर राइट्स है। समझ आपको क्लियर? अच्छा, डिलीवरी रोकने के लिए एक प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है? आगे आपको पढ़ाने वाला हूं आज मैं। वो प्रोविजन ये है कि डिलीवरी बॉय जो है वो सेलर का आदमी होना चाहिए या सेलर का एजेंट, बायर का नहीं। यानी अगर बायर ने उसको भेजाऊंगा अच्छा लेके आ डिलीवरी, तो वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर सकता। ये कॉमन सेंस है। अब सिंपल है, ये इंसॉल्वेंट बायर बोलता जा लेके आ जल्दी माल लेके आ, ये डिलीवरी बॉय अपना भेजता और सेलर उसको माल लोड करके भेजता, तो वो गुड्स पोजीशन आ गया इनडायरेक्टली, क्योंकि वो उसका एजेंट है, किसका? बायर का। तो डिलीवरी रोकना बीच में ये कब पॉसिबल है? कब पॉसिबल है? जब वो सेलर का एजेंट हो या सेलर का आदमी हो। समझा आपको क्लियर? बायर का नहीं। ओके, तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या होता है? लेकिन स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब करता है वो करता है तभी जब बायर इंसॉल्वेंट हुआ है। कौन हुआ है? देखो लिखा हुआ है, इफ द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट द अनपेड सेलर हैज राइट टू स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट। ट्रांजिट यानी जो अभी तक पहुंचा हुआ नहीं है, ट्रांसपोर्ट मोड में। कहां है वो? ओके, नेक्स्ट है राइट टू रीसेल। राइट टू रीसेल, लेकिन रीसेल का भी एक कंडीशन है भैया, यानी क्या? अनपेड सेलर के पास राइट्स है कि वो गुड्स को रीसेल करता है, वापस भेज सकता है, लेकिन उसका रीजन कब होगा? रीजन है पहला, यदि वो गुड्स पेरिशेबल नेचर का हो। पूछो क्यों? क्योंकि बायर पेमेंट कर रहा नहीं है, ठीक है, और वो गुड्स अगर एक बार सड़ गया, एक्सपायर हो गया। पेरिशेबल गुड्स किसको बोलते हैं? जिसकी लाइफ कम है, जिसकी लाइफ कम है। तो अगर वो बायर पेमेंट कर रहा नहीं, वो गुड्स अगर सड़ गया तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा पैसा। तो उसके बीच में सेलर के पास राइट्स है कि वो उससे लेकर माल लेकर वापस अपनी जब्ती में लेकर वो अपना गुड्स वापस भेज सकता है, ताकि उसकी रिकवरी हो। क्या उसकी? देखो, लॉ इज ऑलवेज बेस्ड ऑन जस्टिस के प्रिंसिपल पर चलता है। दूसरा, where he gives notice to the buyer of his intention to resell the goods and then also buyer does not pay the price। अगर सेलर ने बायर को नोटिस भेजी कि भाई पैसे दे, पेमेंट कर, प्राइस पेड कर, नहीं तो वापस मैं गुड्स अपने ताबे में लेकर मैं बेच दूंगा उसको, दे रहा क्या, नहीं दे रहा, चल जब्ती कर, और वो अपने माल बेचता है। वो ये किसके लिए है? ये नॉन पेरिशेबल गुड्स के लिए। पेरिशेबल गुड्स विदाउट नोटिस भी आप बेच सकते हो, लेकिन नॉन पेरिशेबल गुड्स जो रहेगा, जिसकी ड्यूरेबल गुड्स को बोलते हैं, वो आपको पहले नोटिस देनी पड़ेगी, बायर को धमकी देनी पड़ेगी, दे रहा पेमेंट, नहीं तो बेचूंगा, ये गुड्स मेरे पास राइट से अभी तक है, तो तब वो आप रीसेल कर सकते हो। हाँ, तो ये हो गया राइट्स। तो ये थे अनपेड सेलर और उसके राइट्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा, करके जाना 8 मार्क के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, तो इसी के साथ मेरा सेशन में समाप्त होता है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।